बघेल साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई ये तो स्क्रिप्ट है जो आपने लिख दी और अतीक को पकड़ा दी कि जाओ इसको पढ़ो। हालांकि एक बात कह दो दीपक बघेल, फिर आप आइए। 2015 अगर सही सन में याद कर पा रहा हूं, ये 14 रहा होगा, अतीक मुझसे मिला। मैंने पूछा कि भाई कोई इंडियन पेनल कोड की कोई दफा बची है विभूति भाई जो नहीं लगी तुम पर? तो उसने हंस के कहा कि सब लग गई भैया। क्या ये तेवर था? समझिए क्या ये रंगबाजी का आलम था। इसलिए मैं कहता हूं तब उत्तर प्रदेश का चेहरा शर्म से झुक जाता था। दीपक बघेल, समाजवादी पार्टी कह रही है कि स्थानीय निकाय के चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह मसला खड़ा किया गया और अतीक को स्क्रिप्ट देके दोबारा इलाहाबाद बुलाया गया। बघेल जी। निश्चित तौर पर अमिताभ जी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को, माफियाओं को, बाहुबलियों को राजनीति के लिए प्रयोग किया और ये वही आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाना चाहते हैं। मैं अपने कपिल जी को बता दूं कि देखिए, स्क्रिप्ट आपने अभी लिखी है और स्क्रिप्ट हम लोगों ने भी लिखी है। इस स्क्रिप्ट की बात करें, पिक्चर आप भी देख रहे, पिक्चर हम भी देख रहे, पर आपकी पिक्चर में और हमारी पिक्चर में अंतर क्या है वो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सूबे का मुख्यमंत्री किसी अपराधी और बाहुबली के बगल में जाकर वहां से भाषण देता है और उसे क्लीन चिट देता है कि ये अपराध मुक्त है। तो सोचिए उस प्रदेश के अंदर, उस पुलिस के अंदर क्या मैसेज जाता है उस अपराधी के प्रति। कार्रवाई नहीं होती। इन्होंने पिक्चर बनाई, इन्होंने उन्हीं अपराधियों को और इन्हीं माफिया को समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल का पेडल और लोकसभा विधानसभा का मेडल देने का काम किया। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं ना जो लगातार ऐसे जो अपराधी हैं उनको पुष्पित पल्लवित करने का काम करते आए और आज उसी की देन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थिति पैदा हुई। देखिए अमिताभ जी, जब किसी अपराधी की बंदूक से गोली निकलती है ना और जब वो किसी उमेश पाल जैसे व्यक्ति को लगती है या वो किसी राजू पाल जैसे व्यक्ति को लगती है तो उसके पीछे क्या छूट जाता है? एक 9 दिन की विधवा पूजा पाल जैसी एक महिला छूट जाती है, उसके पीछे एक जयापाल जैसी विधवा महिला छूट जाती है, उनके यतीम बच्चे छूट जाते हैं और जब हम उनकी आंखों में देखते हैं तो हमारे मन के अंदर उद्गार उत्पन्न होता है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संसद में गुस्से में कहते हैं कि ऐसे अपराधियों को मिट्टी के अंदर मिला देंगे। और वही देखिए आज वही बयान कि आज मिट्टी में मिला भी दिया, उन्हें रगड़ा भी जा रहा और ऐसे जो अपराधी हैं उन पर लगातार कार्रवाई करने का काम, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। मैं तो ऐसे सभी न्याय के थोड़ी सी गरिमा बनाए रखिए डिबेट की। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा उन न्याय के सभी प्रहरियों का, उन सभी वकीलों का जो लगातार ऐसे भय और लाभ के वातावरण के अंदर भी वो प्रमुखता से उस जगह पर रहते रहे और आतंक अपराधियों को अपने देश के अंदर पहुंचाने का काम किया। जी विभूति जी, एक वो प्रश्न खड़ा होता है, इलाहाबाद छोड़िए, उत्तर प्रदेश के छोड़िए, हिंदी भाषी भारत, दक्षिण का तो मुझे पता नहीं इसका क्या खेल है वहां अतीक का, लेकिन हिंदी भाषी भारत में कहीं किसी कचहरी में ऐसी किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो अतीक सामने हो और इनको गाली गलौज हो जाए और जूते की माला लेके एक सामान्य आदमी आ जाए बोले इसको जूते मारेंगे। क्या कहीं संभव नहीं था। अतीक के ऊपर 100 मुकदमे नहीं 500 चले, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं थी। ऐसा खौफ तो था ना। और आप लोगों ने भी देखा होगा, हमसे ज्यादा देखा होगा कि जब ये पेशी पर आते थे तो ऐसे आते थे जब मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का पुलिस लाइन का निरीक्षण करने आ रहा हो। क्या क्या देखिए, तो ये तो अंतर आया। आप कम से कम पजामा बिल्कुल सुकड़ा है, उसमें कलप भी नहीं है, कुर्ता भी ठीक है बिल्कुल, अपना धीरे धीरे टुक 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 चल रहे हैं, हाथ पाथ भी नहीं हिला रहे। जी ये पिछली पेशी में वकीलों ने नारेबाजी की और जो विजुअल्स दिखाई दिए उसमें लग रहा था कि वकील एकदम करीब पहुंच गए और उसके ऊपर हाथ उठा देते। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, आतंक का एक तिलिस्म होता है और जैसे ही वो तिलिस्म टूटता है तो फिर वो बांध जैसे टूट जाए उस तरह होता है। तो इसका भी तिलिस्म टूट गया और अब पुलिस के लिए एक बड़ी भारी जिम्मेदारी ये भी होगी कि जब भी कचहरी में ले जाए तो इसकी हिफाजत भी करे, क्योंकि अब एक बार अगर वो खत्म हो गया आतंक तो फिर उसे दोबारा कायम करने बड़ा वक्त लगता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है, ये आपने सही कहा
कि इलाहाबाद में कुछ साल पहले तक तो कोई कल्पना नहीं करता था कि अतीक के मुंह पर उसके खिलाफ कोई नारेबाजी कर दे, हाथ उठाने की तो बात ही छोड़ दी। तो ये तिलिस्म तो टूटा है। जी बिल्कुल ठीक बात कही। धीरेन्द्र जी, यही सवाल आपसे पूछूंगा। मैं एक और उदाहरण देता हूं पैरेलल। नीतीश कटारा हत्याकांड हुआ, देश भर में चर्चित हुआ। जो लड़का मरा वो भी बड़े परिवार का बेटा था क्या? वेल कनेक्टेड फैमिली का बेटा था, समझिएगा धीरेन्द्र बाबू। उसकी मां गाजियाबाद में 1000-1200 कम से कम वकील तो होंगे, बल्कि ज्यादा होंगे, आजकल वकील तो काफी हैं क्या? एक भी वकील ये हिम्मत नहीं कर पाया कि उनके वकील बन के वकालतनामा साइन कर दे। सेमिनार में बोलना अलग बात है, डेमोक्रेसी, अपराध शास्त्र, न्याय शास्त्र, न्यायपालिका, लोकपालिका, फलान ढिकान ढिकान क्या, लेकिन 12, 14, 1500 वकीलों में एक ने भी हिम्मत नहीं जुटाई जिसने कहा वो नीलम कटारा से कि हम आपके इसका मुकदमा लड़ लेंगे क्या? तो दिल्ली शिफ्ट कराना पड़ा था। आज अतीक के साथ अगर ये स्थिति हो गई तो घुटनों पर तो आ गया ना मामला, राय साहब। जी जी एकदम सही है। असल में सत्य यह है कि माफिया बनता ही है जब पॉलिटिकल मास्टर या सत्ता के सीट्स पर बैठे लोग उसको संरक्षित करते हैं, पालित करते हैं, पोषित करते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जी का रुख स्पष्ट है, पूरी जनता जानती है। उसी तरह से तंत्र अतीक के विरुद्ध कार्य कर रहा है, उसके कर्मों के लिए उसको दंड मिल रहा है और कानून अपना काम कर रहा है, तो लोगों का उत्साह बढ़ा, उसका मनोबल गिरा। लेकिन आप एक बात ये भी सोचिए, इतना जघन्य हत्याकांड उसने सारे प्रतिकूलनों के बाद इतनी दूर इलाहाबाद से रह के प्लान किया, जो जैसा कि विवेचना और बता रही है, हम लोग भी जैसा सुन रहे हैं, तो ये उसके अंदर की बात को देखिए, उसका अपराधी तत्व देखिए कि किस तरह का अतीक का अपराधी तत्व है उसके अंदर, किस तरह का एलिमेंट है। लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के कारण जनता में उत्साह हुआ और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब शायद जो ट्रायल हैं, विचारण हैं, उसको न्यायपालिका डेली टू डेली बेसिस पर ट्रायल करके किसी तरह से साक्षियों का गुजरना हो जाए, उनका कायदे से अभियोजन हो जाए और उनको जो उनका न्याय की परिणति हो उनके मामले में, अब उनका मनोबल गिरेगा, निश्चित रूप से गिरेगा और जनता का मनोबल उठेगा। उसी का वो परिणाम था जो उस दिन कचहरी की घटना थी प्रयाग की, और ये अब इसी तरह से होगा। माने जब तक ये मुख्यमंत्री, क्योंकि सबको पता है कि तंत्र और सरकार अब माफिया का विरोध कर रही है, बदमाश का विरोध कर रही है, इसलिए लोग उत्साहित हैं। उमेश जी के पास आऊं उससे पहले एक बात कहता हूं। धीरेन्द्र भाई ने कहा कि इतने प्रतिकूलताओं के बाद भी अतीक ने इतना दुस्साहस किया, उनका प्रश्न वैलिड है। मैं उस पर एक उत्तर देता हूं। रावण को श्राप का ज्ञान था, उसके बाद भी सीता का हरण किया, तो जो होना था हो गया। अंतिम अपराध आप नहीं करेंगे। अगर सौमी गाली नहीं दी होती तो भगवान ने गला नहीं काटा होता, 99 पे तो बरी था। फिर आप पूछो कि सौमी क्यों दी जब पता था सौमी पे गर्दन कट जाएगी। यही तो कर्मों की गति होती है, यही ईश्वरीय न्याय है। अतीक इतने ही अपराध करके बैठे रहते तो साबरमती में थे ही, शांति से वहां पड़े ही थे। जो लड़के को अपहरण करके ले गए थे लखनऊ में से वहां और बाहर उसके जमीन में लिखा ली, मार पीट के उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसमें साबरमती चले गए, वहां चुपचाप अपने लेटे थे, बाल बच्चों से बात भी कर लेते थे। लेकिन शायद जितने लोगों के साथ उसने अपराध किया उन सब की सम्मिलित प्रार्थनाओं का फल है कि उसने एक अपराध और किया और उसी अपराध में नप गया। अतीक के जीवन में कभी सजा नहीं आई अतीक को, नो नेवर। पहली बार सजा मिली है, पहली बार। 42 साल से अपराध कर रहा, छोटा मोटा नहीं, सबसे पहले तो अपने गुरु को ही टपकाया। चांद बाबा छोटा आदमी था, उसका ही ध्वस्तीकरण किया था। उमेश जी, अदालत अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन हमको लगता है अदालतें भी फैसला तब दे सकती हैं जब उसके लिए उनको एक रास्ता मिले। जब पता लगता गवाह आने को तैयार नहीं, पुलिस वाले फाइल बनाने को तैयार नहीं, तो जज साहब भी सोचते कि हम ही प्राण क्यों दें।
42 साल यही होता रहा अतीक के मामले में। न गवाह आया, न आईओ मिला, न दरोगा मिला। अतीक बाबू कभी कभी मुआयने पे आते थे, पेशी का नाम होता था, होता वो मुआयना था, और भाई सब ठीक हो, ठीक है, चलो ठीक है, इस टाइप का। सजा तो पहली बार मिली पिछली बार। उमेश जी देखिए, कोई भी ट्रायल होता है अमिताभ जी, उसके लिए अदालत वो कितना बड़ा अपराधी है, उसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज है, उसकी आम शोहरत क्या, ये मायने नहीं रखता। अदालत को पर्टिकुलर मुकदमे से जुड़े हुए, उससे रिलेटेड गवाह, सबूत इत्यादि चाहिए होते हैं, सभी सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। उसके लिए जब उस व्यक्ति का समाज में इस तरीके से भय व्याप्त है, उसके खिलाफ खड़े होने की कोई सोच नहीं सकता, बंद कमरे में उसके खिलाफ बात करने की औकात नहीं है किसी की, तो कैसे? देखिए, कोई भी कारण हो, सबसे पहले आत्मविश्वास अपराधी का टूटना जरूरी है। जब उसका आत्मविश्वास टूटेगा, जनता में उसका आत्मविश्वास जगेगा, तब लोग उसके खिलाफ सही कहने के लिए खड़े होंगे आदरणीय अमिताभ जी। और यही अतीक अहमद के प्रकरण में हो रहा है, यही मुख्तार अंसारी के प्रकरण में हो रहा है। पूरे देश और पूरे प्रदेश में जो अपराधियों के खिलाफ इस सरकार ने मुहिम छेड़ी है, उसमें लोगों में एक हिम्मत आ रही है कि हम अपनी बात अदालत से लेकर समाज तक कह पाए। और उसी का एक हिस्सा ये है कि आज जो पहली बार अतीक अहमद को 1979 के बाद 44 साल के आपराधिक इतिहास में पहली बार सजा हुई है, और मुझे लग रहा है आने वाले हर प्रत्येक मुकदमे में जो लोग पीड़ित हैं वो अपनी बात अदालत के सामने ठीक से पेश कर पाएंगे, और प्रत्येक मुकदमे में इसको, जिसने अपराध की एक लंबी फहरिस्त लिखी है, उसमें सभी में सजा होनी चाहिए। पूरे प्रदेश के लोग ऐसा चाहते हैं। जी कपीश बाबू, 44 साल में धुआंधार अपराध में तो कभी कमी रखी नहीं इसने, और उसमें सजा पहली बार हो पाई अभी महीना भर पहले। एक सुन के बड़ा शर्मिंदगी नहीं होती अपने भीतर से कि 44 साल एक आदमी ठोके जा रहा है, बंदूक चलाए जा रहा है, कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रही। अब जाके वो स्थिति बनती है कि भाई उम्र कैद हो। अमिताभ जी एक बात बता जी, किसी संज्ञेय मामले में अन्वेषण कितने दिन के अंदर करके चार्जशीटेड किया जाता है? 3 महीना, या अगर उससे ज्यादा समय लगता है तो कारण बताना पड़ता है जी। और जब अन्वेषण पूरा हो जाता है, चार्जशीट लग जाती है, माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए चली जाती है, कायदा सुलह हो जाता है, समनिंग हो जाती है, तो ये तो न्यायालयी प्रकरण है। इस पे हम और आप क्या निराश हो, क्या विमर्शता, किसके ऊपर? और मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं जी कि एक बात आपने सही की, जो सलूट वाली, जो अब वो सलूट बदल गया है। ये 2018 में जो सलूट है, ये सलूट जो है इनकी तरफ से हो रहा था, क्योंकि फूलपुर में हमारे विरुद्ध लड़ा लेते थे। 5 करोड़ रुपए इनके मंत्री को दे रहा है चुनाव फाइट करने के लिए। ये तो अभी सामने आया, अभी जांच हो तो बहुत कुछ सामने आएगा इनके लिए। और एक बात और बता दीजिए जी, ये देवरिया में जिस तरीके की हरकत अतीक अहमद कर रहा था देवरिया के जेल के अंदर, उसको किसका प्रश्रय मिला हुआ? और उसके बाद मैं ये पूछ रहा हूं कि हेलीकॉप्टर से साबरमती ले जाएंगे, और ट्रांसपेरेंसी देखिए उसने कितनी गजब कर दी कि ये साहब तकिया लगा के सो रहे थे, पता नहीं, और असली शूटरों का पता ही नहीं, जिसने मर्डर कांड किया एक अधिवक्ता का, जिसने एक अधिवक्ता का मर्डर किया, जिसके लिए हम सारे लोग मांग रहे हैं कि एक अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम दे दो, तो वो सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। और जो 2 गनर गए वो हमारे पुलिस के शहीद हो गए, लेकिन उनका शूटर आज तक, ये सरकार सो रही है, प्रशासन इसी तरीके से है। ये खाली इनका काम यही है कि एसेट लेके आओ, हमारा थोड़ा प्रचार कर दो, ये स्क्रिप्ट है, ये बोल दो, ताकि लगे कि थरथरा रहा है, डर रहा है, कांप रहा है, और मीडिया जो है उसका जो है विसर्जन का भी बना रही है वो फिगर। आप बताइए, देश में अब तो कुछ हो नहीं रहा, और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में केवल 2 माफिया हैं, ठीक, एक अतीक अहमद और दूसरा मुख्तार। ठीक कपिश बाबू, ठीक ये एक मिनट, जो ये ऐसे सलूट लेने वाले ब्रिजेश सिंह हैं और ब्रिजभूषण सिंह हैं, इन्हें लमनचूस से नहीं काम किया है साहब,